नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आपका अतीत केवल आपके वर्तमान को आकार दे सकता है, लेकिन क्या आपको अतीत को पकड़कर रखना चाहिए? आप इसे पकड़कर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप अतीत को पकड़कर रखते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि चीजें हमेशा आगे बढ़ेंगी, लेकिन आप उसी जगह पर रहेंगे। आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। श्री आश बोफोरा चिंतित नहीं है। हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। वह व्यवसाय का मालिक है। वह इस कंपनी के मालिक हैं। वह सीईओ है। अगर सीईओ चिंतित नहीं है तो मैं कौन होता हूं चिंतित होने वाला? आप जानते हैं, चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है। केवल वही समय होगा जब मैं वास्तव में चिंतित होऊंगा। जब श्री अर्श बोफोरा इस बात को लेकर चिंतित होंगे कि वह क्या कर रहे हैं, लेकिन वह इतने आत्मविश्वासी हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए, आशा से भरे हुए। उन्हें पता है कि वह क्या कर रहे हैं। उन्हें पता है कि वह हमें कहां ले जा रहे हैं। जैसे जब यशस जो ने कहा, लोग पूछ रहे हैं अगला अध्याय क्या है? आप क्यों जानना चाहते हैं? मेरे लिए मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि अगला अध्याय क्या है। मैं बस वहां पहुंचना चाहता हूं जब वे दरवाजा खोलें। एकमात्र चीज जो मैं जानता हूं और जिस पर मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं वह यह है कि अगला अध्याय पिछले से बेहतर होगा। अगला अध्याय पिछले से या 100 गुना बेहतर होगा। और एक दिन हम सब कहेंगे, भगवान का शुक्र है कि यह हुआ, भगवान का शुक्र है कि यह होता है। हां, कुछ लोग कहते हैं विलंब। मेरे लिए कोई विलंब नहीं है। आप जानते हैं, कोई विलंब नहीं है। जब आप एक कार को जल्दी चलाते हैं, देखिए, जब आप हाईवे पर होते हैं तो देखिए, जो सबसे बड़ा हादसा करते हैं वे वही होते हैं जो हमेशा जल्दी में होते हैं। वे अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिन के अंत में वे अपनी कार को टकरा देते हैं और उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। आप जानते हैं, लेकिन मिस्टर ऐश बोफोरा अपना समय ले रहे हैं। आप जानते हैं, वह गलतियों से सीखते हैं और वह ऐसे सीईओ हैं जो हमेशा स्वीकार करते हैं। उन्हें हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है। हमें कोई स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं है। वह अपनी कंपनी के मालिक हैं, लेकिन जब वह खुद को विनम्र बनाते हैं, शांत होते हैं और कहते हैं, आप जानते हैं, क्या मैं आपको दोस्तों और भाइयों और बहनों की तरह मान रहा हूं, और कहते हैं यह हुआ है। हमें वास्तव में उसकी सराहना करनी चाहिए, विनम्रता से सराहना करनी चाहिए। कोई भी सीईओ आकर समझाएगा नहीं। वे क्या समझाएंगे? वे आपको बताएंगे आप अंदर हैं या बाहर। मैं व्यवसाय बंद कर सकता हूं, मुझे परवाह नहीं। आप जानते हैं, कुछ लोग, कुछ मालिक घमंडी होते हैं। वे आप श्री अश बोफोरा हमेशा समय निकालते हैं और अक्सर खुद से पूछते हैं, क्या आपको वास्तव में मुझे कोई स्पष्टीकरण देना है? नहीं, आपको मुझे कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी नहीं। उन्हें मुझे कुछ भी नहीं देना है। एकमात्र चीज, मैं बस खुश हूं जब लोग फिर से मुस्कुराते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि अगला चरण आने वाला है। क्या मैं वास्तव में अगले चरण के बारे में चिंतित हूं? नहीं, लेकिन अगले चरण के बारे में अच्छी बात यह है कि वह हमें कुछ नहीं बता रहे हैं, जो कि अच्छा है। वास्तव में अच्छा। मैंने अपनी करियर में लगभग 14 साल से अधिक समय तक टेक उद्योग में काम किया है। सॉफ्टवेयर बनाते हुए कभी कभी मैं उन बड़ी कंपनियों के सामने से गुजरता हूं। वे यह भी नहीं जानते कि मैं वह इंजीनियर हूं जो उनके सॉफ्टवेयर बनाने वाले इंजीनियरों का हिस्सा हूं। वे मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं उनके सामने से गुजरता हूं। उनमें से कुछ ने जीवन में उस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, कंपनी में जाकर उसका उपयोग कुछ करने के लिए किया है, अपना खुद का व्यापार लेन देन किया है, लेकिन मैं इसका हिस्सा हूं। मैं उन सॉफ्टवेयर के निर्माताओं में से एक था, लेकिन अब मैं इसका उपयोग कर रहा हूं। वे मेरे लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। इसका उपयोग मेरे अपने व्यापार लेन देन के लिए कर रहे हैं। जिस व्यापार के लिए मैं आया हूं, तो यही इसकी खूबसूरती है। वे मुझे नहीं जानते, लेकिन कभी कभी हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं। इसे बनाने वाले कौन हैं? कार्यालय कहां है? आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यह भी नहीं पता कि का कार्यालय कहां है, लेकिन मैं हर का उपयोग करता हूं। मुझे नहीं पता कि का कार्यालय कहां है, वे इसे कहां बना रहे हैं, इंजीनियर कहां है।
शायद अगर वे मेरे सामने से गुजरे तो मैं उन्हें कभी नहीं पहचान पाऊंगा, लेकिन मैं आईफोन का उपयोग करता हूं। क्या मुझे इसकी परवाह है? नहीं, परवाह नहीं है। मैं चाहता हूं मैं इसका उपयोग करूंगा और कहूंगा, भगवान का शुक्र है क्योंकि मैं इसे खरीद रहा हूं। तो आप क्यों चिंता करते हैं? और एक बात, कभी कभी हमें बड़ी तस्वीर को देखना चाहिए। जो लोग आएंगे, जब श्री अश बोफोरा दरवाजा खोलेंगे, वे एक नया, एकदम नया चेहरा देखेंगे। वे कभी याद नहीं करेंगे कि कोई पुराना चेहरा था। और यह हम अरबों लोगों की बात कर रहे हैं जो आएंगे। क्या आपको लगता है कि उन्हें कार्यालय की परवाह है? उन्हें इसकी परवाह नहीं है। वे बस महसूस करते हैं कि बाहर कुछ सुंदर है। मैं बस इसे छूना चाहता हूं, इसका उपयोग करना चाहता हूं। और आप जानते हैं, जो भी मैं करना चाहता हूं वह करना चाहता हूं। कंपनियां और जो आएगा वे कुछ नया देखेंगे। आप जानते हैं, लोग हमेशा देखते हैं। आप तुलना करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या, इसके बारे में नहीं। जब आप घर बदलते हैं, उदाहरण के लिए आप बदलते हैं, जैसे जीना और ईवा। आज मैं इसके बारे में सोच रहा था। मान लीजिए आप दो एक 3 बेडरूम वाले घर में एक पड़ोस में रह रहे हैं और अचानक आपकी जिंदगी बदल जाती है। आप 5 बेडरूम वाले घर या 6 बेडरूम वाले घर में चले जाते हैं। मान लीजिए आप इसमें नहीं हैं, भूल जाइए। हैं जो इस उत्पाद की सराहना करते हैं, जो श्री अश मुफारा पेश कर रहे हैं, उसकी सराहना करते हैं। वे करते हैं। वे कभी नहीं जान पाएंगे कि कुछ ऐसा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ राउंड में आया था। वे यह नहीं जानते। वे इस बात की परवाह करते हैं कि उनके सामने क्या है, और वे जो उनके सामने है उसकी सराहना कर रहे हैं। तो यह वह मानसिकता है जिसे हम अपनाना है। बस हमें खुद को पुरानी मानसिकता से अलग करना होगा। यदि आप अतीत की मानसिकता को पकड़े रहते हैं तो आप भविष्य को नहीं देख सकते। यहां तक कि जब वे आपको भविष्य प्रस्तुत करते हैं तब भी आप संदेह में रहेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आपको खुद को अलग करना होगा। जो कुछ भी आप जानते हैं या जो कुछ भी आप सोचते हैं, जिस दिन से आपने शामिल हुए, चाहे आप पुराने फाउंडर गो फाउंडर में आए हों या कुछ और, खुद को अलग करें। हम में से कितने लोग गो फाउंडर को याद कर सकते हैं, यहां तक कि उसकी छवि भी? यदि आपके पास अब तस्वीर नहीं है तो हम में से कितने लोग इसके बारे में सोच सकते हैं? हम में से कितने लोग, जब हम गो फाउंडर से पुराने फाउंडर की ओर बढ़े, तो कितने लोग अब भी इसे याद कर सकते हैं? ओके, गो फाउंडर की वेबसाइट को याद कर सकते हैं, भूल चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इसे वहां रखना चाहेंगे, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने वास्तव में इसकी तस्वीर ली थी। हम में से कितने लोग अब भी पुराने फाउंडर की कल्पना कर सकते हैं? यहां तक कि पहले ओईएस को हम में से कितने लोग अब भी कल्पना कर सकते हैं, जब पहला ओईएस आया था और फिर उन्होंने इसे आधुनिक बनाया, इसे बदल दिया? हम में से कितने लोग पहली वेबसाइट को याद करते हैं, ऑन पसिव वेबसाइट को, जब यह सिर्फ एक संरचना थी, कोई उत्पाद नहीं था? आप देख सकते हैं कि समय कैसे उड़ता है और तकनीक कैसे बदलती है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, और जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप अतीत को वो पकड़कर नहीं रख सकते। जब आप उस अतीत को पकड़कर रखते हैं तो क्या होगा? आप पीछे छूट जाएंगे। आप खुद को पीछे छोड़ देंगे, न कि श्री अश मुफारा को, क्योंकि कंपनी आगे बढ़ रही है, तकनीक तेजी से बढ़ रही है, चीजें दिन रात बदल रही हैं, सॉफ्टवेयर बनाने का नया तरीका आ रहा है। आप जानते हैं, पिछली बार कल हम कार्यस्थल के बारे में बात कर रहे थे, एक युवा, आप जानते हैं, मेरे सहयोगी, हम बस सोच रहे थे। आप जानते हैं वह युवा है, आप जानते हैं 25 साल की उम्र, वो 25 साल, तुम्हें मालूम है उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कुछ कहा। उसने कहा कि वह विश्वास नहीं कर सकती कि लोग इस पृथ्वी ग्रह पर 200 साल तक रहे और उन्होंने इस तकनीक को नहीं देखा। मैंने कहा, हां, और जो लोग हमारे बाद आएंगे, 200 साल बाद शायद उनके पास उड़ने वाले रोबोट होंगे जो उन्हें ले जाएंगे, और वे कभी विश्वास नहीं करेंगे कि हमने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। अगर वे हमारे परदादा दादी को वापस लाते हैं तो वे देखेंगे कि दुनिया तकनीकी रूप से कैसे बदल गई है। वे इस बात से चकित हो जाएंगे कि हमारी दुनिया, हमारे सुंदर ग्रह के साथ क्या हुआ है। लेकिन ग्रह आगे बढ़ रहा है और इसी तरह यह कंपनी भी आगे बढ़ रही है। यदि आप इस सभी परिवर्तन को 100% नहीं अपनाते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। ज्यादातर कंपनियां जो परिवर्तन नहीं अपनाती, वे हमेशा व्यापार से बाहर हो जाती हैं। आप जानते हैं, क्योंकि फिर कुछ नहीं बचता। और यही कारण है कि श्री अश हमेशा हमें वादा करते हैं
कि वे निर्माण करते रहेंगे। वे हमेशा नई तकनीक चीजों के निर्माण के नए तरीकों को अपनाएंगे। जो कुछ भी हो रहा है वे उसे अपनाएंगे। वे उसमें गहराई से उतरेंगे क्योंकि वे चाहते हैं कि आप जानते हैं। वे रास्ते पर बने रहे, खेल में बने रहे, सुनिश्चित करें कि लोग खुश हैं। वे अंतर को पाटना चाहते हैं। वे पहिया का पुनः आविष्कार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे इसे आधुनिक बना रहे हैं। लोगों और व्यापार के बीच के अंतर को पाट रहे हैं। लोगों को प्रौद्योगिकी के करीब लाना, यही उन्होंने कहा वो, और यही वे बना रहे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन आप देखेंगे, जब आप इसे देखेंगे। पिछले बुधवार को उन्होंने कहा, याद रखें, उन्होंने कहा आपका सिर घूम जाएगा। जब वे सब कुछ लाए तो सिर नहीं घुमा। उन्होंने कहा, लेकिन अब उसका सिर घूम रहा है। बस कल्पना करें, अगर अशबाफाना यह कह सकते हैं जो वह कह रहे हैं, वह इसीलिए घूम रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को, आप जानते हैं, गुणवत्ता वाले लोगों से घेर लिया है। वे लोग जिनके पास दृष्टि की शक्ति है यह कहने के लिए, ओ श्री अशबाफाना। हालांकि आपने ए कहा, लेकिन हम इसे और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए ABCF जोड़ सकते हैं। यही प्रकार के लोगों से श्री अशबाफाना ने अपने आप को घेर रखा है। उन्होंने कहा कि उनका सिर घूम रहा है। तो यह सच है। आपको एक बड़ी टीम की आवश्यकता नहीं है, 3 बा, लेकिन आपको गुणवत्ता वाले लोगों की आवश्यकता है जो जानकारी ला सकते हैं, इसे चीजों को बदल सकते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं, मुझे यह चाहिए, वे कहते हैं यह हो गया, हमें 2 दिन दें और आप इसे देखेंगे। यही प्रकार के व्यक्ति से श्री अश ने अपने आप को घेर रखा है और यही दिशा है जिसमें हम जा रहे हैं। हमें इसे अपनाना चाहिए। हमें इसमें गहराई से उतरना चाहिए। जब आप इस व्यक्ति को बात करते हुए देखें तो इसमें गहराई से उतरें। प्रश्न मत पूछें कब अगला चरण क्या है, अगला चरण क्या है, यह मायने नहीं रखता। केवल एक चीज जो आपको जाननी चाहिए वह यह है कि हम अगले चरण में जा रहे हैं। आप या तो इसके साथ आ रहे हैं या पीछे रह जाएंगे क्योंकि यह जा रहा है। यह एक तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। तकनीक ऐसी ही होती है। तकनीक आपका इंतजार नहीं करती, यह आगे बढ़ती रहती है। आपका काम है इसे पकड़ना या आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए बार बार सुने, कभी कभी 4, यहां तक कि 4 बार सुने। ऐसे समय होते हैं जब वेबिनार के बाद मैं श्री अश के साथ होता हूं, लेकिन मैं फिर से वापस जाकर सुनता हूं क्योंकि कभी कभी आप वास्तव में इसे सही समझना चाहते हैं। क्या यह वही है जो श्री